अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू पंजुम जमात के लिए और हमारी सबक का नाम है नाम और काम। इस सबक में काम की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। 5वीं जमात का एक भोला भाला तालिब इल्म अपने हम जमात दोस्तों की शरारत से परेशान होकर हेड मास्टर के पास पहुंचता है और अपना नाम बदलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। वजह पूछने पर वो बताता है कि मेरे दोस्त मेरा नाम बिगाड़कर मुझे चिढ़ाते हैं। तब हेड मास्टर इस तालिब इल्म को बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, इंसान का काम अहम होता है। आइए बेटा हम सबक की तरफ चलते हैं। वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था, बहुत सीधा साधा और भोला भाला। इसकी जमात में 2-3 तालिब इल्म बहुत शरीर थे, हमेशा उसे सताते रहते और इसका सही नाम लेने की बजाय कल्लू कल्लू कहकर चिढ़ाते थे। वो हमेशा यही सोचता रहता कि दुनिया में नाम की बड़ी अहमियत है। अगर मैं इस नाम की बजाय कोई दूसरा अच्छा सा नाम रख लूँ तो साथियों की छेड़खानी से बच जाऊंगा। एक दिन इसके साथियों ने इसे बहुत तंग किया। परेशानी के आलम में वो हेड मास्टर साहब के ऑफिस पहुंच गया, अंदर आने की इजाज़त ली और इनके सामने जाकर खामोश खड़ा हो गया। हेड मास्टर साहब ने इसे गौर से देखा और बड़ी नरमी से पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो। उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, जनाब, मेरे वालिदैन ने मेरा जो नाम रखा है, मेरे साथी इसे बिगाड़कर मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मेहरबानी करके मेरा नाम बदलकर कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। हेड मास्टर साहब ने उसे समझाया, देखो बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। यूं भी दुनिया में नाम अहम नहीं होता, असल अहमियत काम की होती है। तुम्हें अपने नाम के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। हेड मास्टर साहब की बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। हेड मास्टर साहब ने इसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उन्होंने हमदर्दी से कहा, लगता है तुम नाम बदलना ही चाहते हो। खैर, तुम्हारा नाम तब्दील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पसंद का नाम खुद तलाश करना होगा। मैं अपना नाम किस तरह तलाश करूं? उसने डरते डरते पूछा। हेड मास्टर साहब ने सोचते हुए कहा, ऐसा करो, अपने मोहल्ले का दौरा करो, लोगों के नाम मालूम करो, उन नामों की एक फहरिस्त बनाओ और इसमें से एक नाम पसंद कर लो। 8 दिन बाद इसी वक्त आकर मुझसे मुलाकात करना। वो खुशी खुशी घर लौट आया। दूसरे रोज से हेडमास्टर साहब के बताए हुए तरीके पर उसने अमल करना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना छुट्टी के बाद घर लौटता और ताज़ा दम होकर मोहल्ले के दौरे पर निकल जाता। गलियों में घूमता फिरता और लोगों के नाम मालूम करके फहरिस्त में लिख लेता। इसके मोहल्ले में सैकड़ों लोग रहते थे, सभी के नाम लिखना मुमकिन ना था। उसने एक आसान तरकीब ढूंढ निकाली। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखता जो मोहल्ले ही में नहीं, आसपास भी मारूफ थे और अपना एक मुकाम रखते थे। 4-5 दिनों में फहरिस्त मुकम्मल हो गई। उसने सोचा, अब इसमें से किसी नाम का इंतखाब कर लेना चाहिए। उसने फहरिस्त देखी, कुल 25 नाम थे। वो एक एक नाम पर नज़र डालता गया। ये डॉक्टर मोहम्मद फारूक हैं, इनके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है। इनके दवाखाने में हमेशा मरीजों की भीड़ रहती है। यह एडवोकेट मोहम्मद नईम है, कानून में ज़बरदस्त महारत रखने वाले
बड़ी मेहनत और लगन से मुकद्दमात की पैरवी करते हैं। बहुत से मुकद्दमात जीत चुके हैं। ये इंजीनियर एहसानुल हक है। शहर की कई आलीशान इमारतें इनकी फ़नी महारत का सबूत है। मोहल्ले में सबसे शानदार ऑफिस इन्हीं का है। ये अजमत बेग साहब हैं। किसी सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज हैं। बड़े कौरों फिर से रहते हैं। कार से ऑफिस आते जाते हैं। अगला नाम नेमतुल्ला साहब का है। ये कपड़े के बहुत बड़े ताजिर हैं। इनकी दुकान की चमक दमक देखकर राहगीर चलते चलते रुक जाते हैं। वो हमेशा ग्राहकों में घिरे रहते हैं। इन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। गर्ल्स पेरिस के सारे लोग नुमायां हैसियत के मालिक थे। हेडमास्टर के हुक्म के मुताबिक तालिब इल्म मुकर्ररा दिन ठीक वक्त पर उनके ऑफिस में पहुंच गया। हेडमास्टर ने पूछा, तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया होगा? जी जनाब, इसने आहिस्ता से कहा। अब बताओ, तुमने अपने लिए कौन सा नाम पसंद किया? उन्होंने पूछा। उसने अदब से कहा, सर, मेरे मोहल्ले में कई मशहूर लोग रहते हैं। उनके नाम भी बड़े अच्छे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने लिए कौन सा नाम मुंतखब करूं। हेडमास्टर साहब ने कहा, ठीक है, ये मुश्किल मैं हल किए देता हूँ। तुम मोहल्ले में कई दिनों तक घूमे फिरे। तुम्हारे मोहल्ले में लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किस शख्स की करते हैं? जी, सईद अहमद साहब की, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। बस तुम अपना नाम सईद अहमद रख लो, लोग तुम्हारी भी इतनी इज्जत करने लगेंगे जितनी इनकी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? लोग नाम की वजह से उनकी इज्जत नहीं करते, वो बेइख्तियार बोल उठा। फिर किस वजह से करते हैं? हेडमास्टर साहब ने सवाल किया। वो मुसीबत में लोगों के काम आते हैं, अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते हैं। मोहल्ले में कोई भी बीमार पड़ जाए, सईद अहमद साहब इसका हालचाल जानने के लिए मौजूद। वो एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। वो हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। अचानक इसके जहन में बिजली की तरह कोई ख्याल आया। वो बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बड़े जोश से कहने लगा, सर, अब मैं समझ गया। नाम से ज़्यादा इंसान का काम अहम होता है। अब मैं नाम बदलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। हेडमास्टर साहब ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुमने बहुत सही नतीजा निकाला कि सईद अहमद साहब की इज्जत उनकी खूबियों की वजह से है। अब तुम जा सकते हो। वो ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा था कि हेडमास्टर साहब ने उसे आवाज़ दी और कहा, एक खुशखबरी सुन लो। तुम्हारी जमात के जो साथी तुम्हें परेशान करते थे, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। वो खुशी से झूमता हुआ अपनी जमात की तरफ रवाना हुआ, जहाँ इसके सब साथी इसका इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.